फिर उसको बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 58 रुपीज का स्टॉक है, 0.6% की गिरावट है। चार्ट पैटर्न की बात करें तो कल एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, उससे पहले लगातार गिरावट है। एक बाउंस बैक का साइन जरूर आया है, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न से निकल चुके हैं और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में दिखाई दिया है स्टॉक हमारा। यहाँ से एक अच्छी रैली की उम्मीद कर रहे हैं। कई बड़ी खबरें हैं, उनमें से सबसे बड़ी खबर हमारे सामने आई है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने बड़ा टाई अप किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। इस खबर का कितना असर होगा, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, एसबीआई के टाई अप के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को क्या लाभ होने वाला है, वो भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो एक अच्छा स्टॉक है हमारे सामने और आज भी स्टॉक में एक अच्छी रैली की उम्मीद थी। बट वही है ना कि बाजार अगर भी डाउन करेगा तो उसके साथ साथ स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिलती ही है। यहाँ पर अगर आप बात करें बाजार की तो बाजार हमारा 15,890 15,895 के आसपास तक जाता है और वहां से तेजी से गिरावट, तेजी से वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है। हालांकि बाजार ने खुद को सस्टेन किया है, बाजार ने खुद को मेंटेन कर लिया था और बाजार अभी भी पॉजिटिविटी के साथ ही बंद हुआ है। बट वो एक चीज स्टॉक्स के साथ नहीं हो पाती है, वो एक चीज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमारा नेगेटिविटी में बंद हुआ है, नेगेटिव स्टॉक प्राइस के साथ बंद हुआ है। रीजन बीइंग कि यार देखो, स्टॉक्स में अगर एक बार गिरावट स्टार्ट हो जाती है तो पैनिक सेलिंग उसको ओवरकम नहीं कर पाती है। पैनिक सेलिंग आती है और वहां से स्टॉक आपका लुढ़कता हुआ नीचे निकल जाता है। यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, एक अच्छा स्टॉक है, एक साल में 125% के आसपास का रिटर्न मिला है। अब यहाँ से बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनना शुरू हुआ है तो लगता है कि स्टॉक आपको दोबारा से अच्छा खासा रिटर्न देने के लिए रेडी हो चुका है। बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। सबसे पहले बात करते हैं खबर क्या है हमारे सामने। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, one of the leading general insurance companies in India, has signed a corporate agency agreement with IDFC First Bank for distribution of non-life insurance solutions. बैंक अश्योरेंस कहते हैं इसे। बैंक अश्योरेंस एक लंबा वर्ड होता है हमारे सामने। बैंक अश्योरेंस का मतलब होता है कि जब एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी बैंकिंग सिस्टम के साथ टाई अप करती है टू सेल द इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है। वो एक चीज यहाँ पर देखने को मिली है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने एक टाई अप किया है, बड़ा एग्रीमेंट किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ for distribution of non-life insurance solutions. Under this strategic agreement, SBI General Insurance will offer insurance products such as health insurance, personal accident, home, motor and travel, along with the commercial line of insurance products such as property, marine and engineering insurance to the bank's customer. तो बैंक्स के कस्टमर को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ये सारी जो सिचुएशन है, ये सारी जो फैसिलिटीज हैं वो ऑफर करेगा, चाहे वो हेल्थ हो, पर्सनल एक्सीडेंट हो या होम मोटर ट्रैवल हो, मरीन हो, प्रॉपर्टी हो, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस हो, बहुत सारे इंश्योरेंस ही ऑफर करेंगे थ्रू द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और इसके कस्टमर को, ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़ा टाई अप हुआ है। इसका बेनिफिट ना ही सिर्फ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस को मिलेगा बल्कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को होगा और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को भी मिलेगा, क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। दो तीन चीजें होती हैं, आप देखिए, अगर बैंकिंग सिस्टम अपनी फैसिलिटीज को बढ़ाता है तो वो और ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे बैंक का टाई अप होता है तो उसके कस्टमर बेसिस भी थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ से भी हम अपना पे कर सकते हैं चीजों को। आप इंश्योरेंस पॉलिसी पे करने जाते हैं, बहुत सारे लोग आज भी ऑफलाइन पे करते हैं अपना जो प्रीमियम वगैरह होता है, तो अगर वहां ना पे करके एसबीआई में ना पे करके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पे करते हैं, वो देखते हैं कि हाँ यहाँ पर भी अपना काम हो रहा है, यहाँ पर भी हम अपनी चीजें पे कर सकते हैं, तो कई बार आदमी बैंकिंग सिस्टम में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, वहां पर अकाउंट्स वगैरह खोलने की कोशिश करता है। और ये मनसा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑफिशियल्स की है कि यहाँ पर एसबीआई के थ्रू या एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के थ्रू हम अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं, कस्टमर बेस गेन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने कस्टमर जो ऑलरेडी हैं उनसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि Q4 का अगर आपने रिजल्ट ध्यान से देखा हो तो Q4 में खासा गिरावट देखने को हमें मिली थी। यहाँ पर जो ग्रोथ की उम्मीद थी हमें वो नहीं आई। मार्च क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो वो फ्लैट हो गया, बिल्कुल कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा नेगेटिव में गया, मार्जिन हमारा नेगेटिव में गया। मार्जिन नेगेटिव में जाने का मतलब ही था हमारा कि हमें ₹1 पे पर ₹1 पे हमें एक्स्ट्रा पैसा कमाना पड़ेगा और नेगेटिव गया है, इसका मतलब कंपनी लॉस मेकिंग काम कर रही है कुछ भी। तो इसी तरह की अगर फैसिलिटीज कंपनी प्रोवाइड करती है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस तरह के एग्रीमेंट में आती है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट कंपनी को भी मिलेगा, स्टॉक को भी मिलेगा और इन्वेस्टर्स को भी मिलेगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन खबर है जिसका पॉजिटिव असर होता हुआ दिखाई देगा और यही में भी एक कारण है जिसकी वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बुलिश एनगल्फिंग चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है। बात करें यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो देखिए सपोर्ट आपको यहीं पर मिल रहा है 57 रुपीज के आसपास, 56 रुपीज के आसपास, एक अच्छा सपोर्ट है। बात करें यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन की, तो देखो रेजिस्टेंस हमारा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर 61 के आसपास का हमारा रेजिस्टेंस है। मार्केट फ्लैट हो चुका है, बोलिंजर बैंड को देखेंगे, आरएसआई को देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुके हैं कर्व। यहां से एक अच्छी तेजी की उम्मीद आपको स्टॉक में करनी चाहिए।
स्टॉक अच्छा है, लंबे समय के लिए खरीदारी करने की सलाह मेरी रहेगी। डाउन साइड में 56 रुपीज का सपोर्ट लीजिए, रेजिस्टेंस 61 का है हमारे सामने। बाकी ओवरऑल सिचुएशन काफी अच्छी बाइंग चार्ट पैटर्न है और खबरें भी अब अच्छी हो चुकी है, तो यहाँ से खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको रहेगी। बात करें क्या डिमांड है इस स्टॉक की, यानी 35 मिलियन 36 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं। 14 जून को 26% के आसपास की डिलीवरी थी और उसके बाद अब की बात करें तो 19-20% की डिलीवरी यहाँ पर रह गई है 21 जून तक। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 14 जून को जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ था 32 मिलियन के आसपास का था और अब 37 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम है, तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। डिलीवरी परसेंटेज गिरावट में रहा है हमारा। अभी स्टॉक न्यूट्रल रहने के बाद थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा सकता है। वेट करने की सलाह मेरी आपको रहेगी। अगर आपने ऑलरेडी बाय कर लिया है, खरीदारी करें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करो स्टॉक को, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं है, शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता अभी यहाँ पर बाइंग ना करें तो ज्यादा बेहतर है। मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते के टाइम फ्रेम के लिए बाइंग ना करें। लंबा जाना चाहते हैं तो बाय करने का परफेक्ट टाइम है। इससे कम पे आपको स्टॉक अवेलेबल नहीं होने वाला है। अब स्टॉक ने कंसोलिडेशन पूरा कर लिया है, अपना कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा हो चुका है। यहाँ से अपर मूव के लिए तैयार हो जाता है स्टॉक हमारा। बात करते हैं बाजार की कि बाजार के क्या हालात हैं। तो देखो बाजार इस समय पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। जैसे मैंने कल भी कहा था आपको कि 15,900 को लेकर के 15,550 के बीच में स्टॉक मार्केट हमारा रह सकता है और वही आज भी हुआ है। देखिए 15,895 टच करता है, उसके ऊपर नहीं निकल पाया, वहां से लगातार तेजी से गिरावट हुई और उसके बाद आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग बाजार में भी आई और उसका सीधा असर आपके छोटे बड़े सभी स्टॉक्स पर देखने को मिला है। पैनिक सेलिंग देखने को मिली है बाजार में इन शॉर्ट और उसी पैनिक सेलिंग की वजह से बहुत सारे स्टॉक जो पॉजिटिव में थे, जो अच्छा खासा मोमेंटम बना रहे थे, उनमें गिरावट हो गई। बाकी बात आईडीएफसी की करें और बाजार की करें तो दोनों ही बुलिश ट्रेंड के साथ है। अभी दोनों ही न्यूट्रल में है और दोनों ही बुलिश ट्रेंड रखते हैं। पर्सपेक्टिव जो है, प्रोस्पेक्ट जो है वो बुलिश है हमारा, दोनों को ही लेकर के। तो खरीदारी कीजिए। बाजार को लेकर के भी बुलिश रहना है, बुलिश न्यूट्रल रहना है, बेरिश मोमेंटम में नहीं जाना है आपको। बाजार को देखें तो बात करें एफआईआई डीआईआई की, तो खरीदारी डीआईआई कर रहे हैं लगातार, बट एफआईआई की खरीदारी बहुत शॉर्ट पड़ रही है। यहाँ पर कल इन्होंने 1250 करोड़ के आसपास का माल बेचा था और उसी की वजह से मार्केट में आप देखेंगे तो कल तो हालांकि रिकवरी बहुत अच्छी हुई थी, बट उसके बावजूद भी सुबह से दोपहर तक लगभग लाल निशान के साथ ही बाजार हमारा ट्रेड कर रहा था। ओवरऑल जो सिचुएशन है वो ठीक ठाक है। रिटेल इन्वेस्टर ने बचाया कल के दिन में और उसी की वजह से बाजार में रिकवरी हुई। आज भी मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर का काफी हाथ रहा है। बाजार आज भी हमारा पॉजिटिव ही बंद हुआ है, तो अच्छी खबर है। आईडीएफसी में खरीदारी कीजिए, अच्छा स्टॉक है, लंबे समय के लिए खरीदारी करते हैं तो अच्छा पैसा आपका यहाँ पर बनेगा। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू। What we do here is go back.